नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। देखिए, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें आप देश के सबसे बड़े गोल्ड लुटेरे को जानेंगे, सोना का लुटेरा। देखिए, देश के किसी भी हिस्से में, देश के किसी भी प्रदेश की पुलिस से आप पूछ लें कि देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा कौन है और वो कहां रहता है, तो एक ही नाम बताया जाएगा। वह नाम है सुबोध सिंह का। और ये सुबोध सिंह पटना के बेऊर जेल में रह रहा था पिछले 6 वर्षों से। लेकिन इसके पहले भी वह देश के करीब करीब आधे राज्यों में सोना लूट की वारदात को अंजाम दे चुका था। और जब हम कहते हैं कि सबसे बड़ा सोना लुटेरा, तो यह कोई आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो सोना नहीं लूटता है। इसका किलो जब कभी लूटता है तो 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो लूटता है। और इसके निशाने पर ज्वेलर्स होते हैं, लेकिन ज्वेलर्स से भी ज्यादा इसके निशाने पर मुथूट, जो गोल्ड लोन कंपनी है, और मनपुरम गोल्ड, ये दोनों कंपनियां होती हैं। अब देखिए, आपको जब हम बताएंगे कि पिछले 6 वर्षों से जेल में, लेकिन फिर भी अभी अभी झारखंड में लूट हुई है, डीपी ज्वेलर्स में, उसमें कुछ गुर्गे पकड़े गए हैं। वह भी कह रहे हैं कि हमने सुबोध सिंह के इशारे पर काम किया। तो 6 वर्षों से जेल में है, फिर भी यह कैसे ऑपरेट कर रहा है, यह बात समझने की है। और देखिए, पटना के बेऊर जेल में बंद, लेकिन बिहार में यह आपराधिक वारदातों को अंजाम कम देता है। बावजूद इसके यह पटना के बेऊर जेल में ही रहता है। इसकी तलाश ज्यादा राजस्थान की पुलिस को, मध्य प्रदेश की पुलिस की, उड़ीसा की पुलिस को, बंगाल की पुलिस को, महाराष्ट्र की पुलिस को, तमिलनाडु की पुलिस को, झारखंड की पुलिस को, लेकिन इसने अपना हेडक्वार्टर बेऊर जेल बना रखा है। देखिए, अभी बहुत जद्दोजहद के बाद इसे बंगाल भेजा गया है। बंगाल की जेल में बंगाल की पुलिस ले गई है। वहां इसके खिलाफ कई तरीके के मुकदमे हैं, लेकिन कोई भी प्रदेश इसे अपने जेल में नहीं ले जाना चाहता था। क्यों? वजह यह कि प्रत्येक प्रदेश को यह डर लगता है कि वहां की जेल में यह सुबोध सिंह बंद रहेगा तो वारदात और अधिक बढ़ जाएगी। तो यह सुबोध सिंह है कौन? और देखिए, अब जब यह बंगाल की जेल में शिफ्ट किया जा चुका है, तो यह बिहार आने के लिए बेचैन है। इसके गुर्गे बिहार में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी में लगे हैं। एक गिरोह अभी अभी पकड़ा गया है, उसकी कहानी तो बाद में हम एक एपिसोड में सुनाएंगे। तो ये सुबोध सिंह बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है, चंडी के एक छोटे से गांव का। और इतिहास है कि कोई 19 साल पहले इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। और जिस तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भूगोल पढ़ता है, कोई बायोलॉजी पढ़ता है, इसने यह तय कर लिया कि हम अपराध गोल्ड लूट का करेंगे। और इसमें इसने ट्रेनिंग हासिल की, इसने वारदातों को अंजाम दिया, और अब तो इसकी कंपनी चलती है। कंपनी जब मैं कह रहा हूं तो आप चौंक रहे होंगे। बेऊर जेल के भीतर यह कभी कभी सेल में भी बंद रहा, लेकिन हमारी जानकारी कहती है बिहार पुलिस के बड़े अफसर भी कबूल करेंगे, जेल वाले कबूल नहीं करेंगे, कि जेल के भीतर इसे वे सब सुविधाएं प्राप्त थी जिसके कारण यह सोना लूट की अपनी कंपनी को पूरे देश में ऑपरेट कर सके। फ्रेंचाइजी बांटता था, इस प्रदेश का मुखिया ये, इस प्रदेश का मुखिया ये, इस प्रदेश का मुखिया ये। और कहा यह जाता है कि पिछले 10 वर्षों में इसने करीब 400 किलो सोना लूटा है इस गिरोह ने। और बंटवारा यह करता था
जेल के भीतर बैठकर मोबाइल से बातें करता था। और मोबाइल से भी आगे आप जानकर चौंकेंगे, VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे पकड़ा जाना आसान नहीं होता है, उससे भी यह अपने गिरोह के सदस्यों से जुड़ा रहता था। तो इसके गिरोह में 200 से अधिक लोग बहाल कैसे हुए, यह बहाली की प्रक्रिया अपनाता है। 2018 में जब यह गिरफ्तार हुआ था, गिरफ्तारी की कहानी भी हम आपको बाद में सुनाएंगे कभी। यदि माशुका नहीं होती, आशिकी में डूबा नहीं होता तो यह गिरफ्तार ही नहीं होता। जब पकड़ा गया तो इसके शरीर पर 1.5 किलो सोना था, और जब तलाशी हुई इसके ठिकाने की तो वहां से 13.5 किलो सोना मिला था। यह पुलिस वालों को ऑफर कर रहा था कि 50 लाख रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, लेकिन पुलिस ने ठुकरा दिया था। कहा यह भी जाता है कि जब यह अदालत में पेशी के लिए जाता है तो यह अपने प्लान को और आगे बढ़ा लेता है कि अब कहां, साल में 4-5 ही वारदात को अंजाम देता है, लेकिन बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। तो इसके गुर्गे कैसे बहाल होते हैं, गुर्गे कैसे काम करते हैं, कैसे टारगेट सेट किया जाता है, इस बात को समझिए। देखिए, नए नए लड़कों को यह रिक्रूट करता है। जब कभी राजस्थान में, चाहे हम उदयपुर की बात कर लें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, कटनी की बात कर लें, चाहे हम उड़ीसा की बात कर लें, यदि कोई गिरफ्तारी हुई भी तो उसने बिहार कनेक्शन और सुबोध सिंह को स्टैब्लिश किया। तो ये जो बेऊर जेल में बंद सुबोध सिंह वैसे अपराधियों, बदमाशों की तलाश में रहता है जो पहली बार जेल आते हैं या दूसरी बार आए, जो चेन स्नैचिंग, चोरी की घटनाओं में शामिल हैं, छोटे मोटे जुर्म में। तो ऐसे अपराधियों को यह अपने विश्वास में लेता है, कहता है क्यों इतने छोटे छोटे अपराध कर रहे हो, मेरे साथ जुड़ो, और फिर उसे तमाम सुविधाएं मुहैया कराता है, जमानत पर बाहर निकलवाने की व्यवस्था करता है। और जब जमानत पर बाहर निकल जाता है तो जो काम के लड़के होते हैं उसे मंथली सैलरी भी देता है। हर महीने की 1 तारीख को पैसा मिल जाना है सुबोध सिंह गिरोह से, तो सैलरी पर बहाली। और देखिए, टारगेट तय करने के लिए इसके पास जो ये कंपनी है, सोना लूट की कंपनी है, उसके अलग अलग विंग हैं। मतलब स्थान तय करने वाला, रेकी तय करने वाला, ट्रांसपोर्टेशन तय करने वाला, हाइडआउट्स तय करने वाला, बंटवारा करने वाला, संपर्क में रहने वाला, ये सारे अलग अलग विंग्स हैं। देखिए, ऐसे कई उदाहरण हैं जो मॉडस ऑपरेंडी को इस्टेब्लिश करते हैं। कटनी की हम बात कर लें, राजस्थान के उदयपुर की बात कर लें, तो जब यह तय कर लेता है कि हमें मन्नापुरम गोल्ड, हमें मुथूट फाइनेंस या किसी बड़े ज्वेलर्स शॉप में डकैती डालनी है, तो उसे अंजाम कैसे दिया जाएगा। यह अपने गिरोह के सदस्यों को इस बात की ट्रेनिंग जरूर देता है कि गोली नहीं चलनी चाहिए, बगैर गोली चले लूट की वारदात को, डकैती की वारदात को अंजाम देना है। तो देखिए, जब यह टारगेट तय कर लेता है तो जो इसने रिक्रूट किया है उसमें 1 या 2 लड़कों को पहले उस शहर में भेजता है। बिहार का शहर नहीं होता है, अभी यह छटपटा रहा है बंगाल से बिहार आने के लिए, इसलिए उसने अपने कुछ गुर्गों को बिहार में एक्टिव किया है। तो टारगेट तय, इसने प्रारंभिक दस्ता, इनिशियल स्क्वाड तय किया कि अब ये 2 लड़के वहां जाएंगे। और जाने के पहले ये 2 लड़के ऐसे होते हैं जो छात्र नुमा होते हैं, जो छात्र की तरह दिखे, उनके फर्जी आधार कार्ड तैयार किए जाते हैं और कहा यह जाता है कि तुम्हें वहां जाकर एक मकान किराए पर ले लेना है। मतलब तैयारी महीने 2 महीने पहले शुरू हो जाती है। तो ये लड़के वहां गए, अपने को छात्र बताया और मकान मालिक से बात की, किराया का मकान लिया और रहने लगे, किसी को शक नहीं।
इनके पास जिम्मा सिर्फ यह होता है कि तुम्हें इसकी इसकी रेकी करनी है। तुम्हारे साथ आगे के ऑपरेशन में कौन आएगा यह जानकारी नहीं होती है। और रेकी सिर्फ एक स्पॉट की नहीं कराई जाती है ताकि इनको पता न चले कि हां यही वारदात को अंजाम देने का इरादा सुबोध सिंह को है। तो एक शहर में कई ज्वेलर्स, मन्नापुरम गोल्ड, मुथूट गोल्ड या और जहां बड़ी डकैती डाली जा सकती है सोना की, वहां इन लोगों ने रेकी की। जब रेकी की खबर मिल जाती है सुबोध सिंह को तो आगे का दस्ता एक्टिवेट होता है। तो देखिए, हमने कहा आधार कार्ड, आगे का दस्ता भी उनके भी नाम बदले होते हैं। यह गिरोह के सदस्यों को आपस में असली नाम से घुलने मिलने नहीं देता है और कोशिश इस बात की भी करता है कि हर ऑपरेशन में नए लड़के शामिल किए जाएं। तो जो अगला दस्ता है वह वारदात को अंजाम देने के 2-3 दिन पहले पहुंचता है। उस किराए वाले मकान में नहीं रहता है, इनके लिए नए हाइडआउट की जगह। क्योंकि देखिए, एक बात का डर यह है और पुलिस इसका पता करती है, जब सुबोध सिंह गैंग के मॉडस ऑपरेंडी का पता चल गया है देश के तमाम प्रदेशों की पुलिस को, कि जब कोई बड़ी वारदात हुई तो क्या आसपास 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की परिधि में रहने वाला कोई मकान जिसमें किराएदार थे वो खाली हो गया। तो इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद सभी जो वारदात में शामिल हैं वह एक साथ शहर छोड़कर नहीं भागेंगे, वहां बने रहेंगे ताकि तुरंत सुगबुगाहट शुरू ना हो जाए। तो देखिए, अगला दस्ता अभी उसको भी पता नहीं है, वह हथियार के साथ पहुंचा है, वह गाड़ियों के साथ पहुंचा है, चोरी की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे वह शहर पहुंचने के लिए कहा गया है, यह नहीं कहा गया है कि अंजाम कहां दिया जाना है। तो देखिए, आखिरी में जाता है ऑपरेशनल चीफ, जिसे सारी बातों की जानकारी रहती है कि कब, कैसे, कहां हम इस वारदात को अंजाम देंगे। तो ऑपरेशनल चीफ पहुंच गया, उसने बताया कि टारगेट यही है, बॉस का आदेश यही है, जो कंपनी के सीईओ हैं सुबोध सिंह जो जेल में बंद है उसने यही कहा है। तो इसके बाद वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। कई सबूत ऐसे हैं और कई दृष्टांत ऐसे हैं कि गिरोह के सदस्य अधिकारी बनकर मुथूट गोल्ड या मन्नापुरम गोल्ड के दफ्तर में घुसे हैं और जैसे ही भीतर घुसे, कई वारदात ऐसे हैं जिनमें नकाब पोस गए हैं, तो जैसे ही भीतर प्रवेश किए गन पॉइंट पर सभी को ले लिया गया। गोली चलाने की जरूरत ही नहीं होती है, प्रतिरोध कहां होता है, 6-7 की संख्या में होते, बाहर रैकी कर रहे लोग होते हैं और फिर जितना मिला सब कुछ बटोर लिया। राजस्थान के उदयपुर में 29 अगस्त 2022 को 24 किलो सोना लूटा। उसके पहले 26 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के कटनी में 6 किलो सोना लूटा और फिर बंटवारा हो गया। देखिए, सोना लूटने के बाद सोना लेकर जाएगा कौन? क्योंकि हमने कहा कि गिरोह के कई सदस्य वहीं टिके रहते हैं और जिनके पास सोना है वे भी तुरंत मूवमेंट नहीं करते हैं। क्यों मूवमेंट नहीं करते हैं? कि जैसे ही लूट की खबर मिली, नाकाबंदी हो गई, पुलिस अलर्ट हो गई, वाहनों की चेकिंग होने लगी, तो गिरोह जो है वह हिलता नहीं है, उसी शहर में जमा रहता है जो ठिकाने पहले से तय किए गए हैं। लेकिन गाड़ियां, वारदात में जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है उन गाड़ियों को शहर से बाहर निकलने के रास्ते में ले जाकर दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में, जिधर ये गए नहीं है, शहर ही नहीं छोड़ा है,
तो दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में अपनी गाड़ी को लाबारिश छोड़ देते हैं ताकि पुलिस को इस बात का शक हो कि जो अपराधी हैं जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है वे इस दिशा में भागे हैं, विपरीत दिशा में। पुलिस यह मानती है कि हमने गाड़ी जब्त कर ली, हमें प्रथम साक्ष्य मिल गया, हमें सुराग मिल गया, आगे हम बरामदगी कर लेंगे। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो यह गिरोह किसी महंगी और बड़ी गाड़ी से, जिसके दस्तावेज और कागजात भी करीब करीब सही होते हैं, उससे उस शहर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब इतना गोल्ड लूटा जा रहा है तो इसका रिसीवर कौन होता है, इसे खरीदने वाला कौन होता है। किसी छोटे मोटे ज्वेलर्स को जाकर आप नहीं बेच देंगे। तो देखिए, जो रिसीवर है, जो अब तक जानकारियां हैं कि नेपाल में सबसे बड़ा वह व्यक्ति है जो सुबोध सिंह से टच में है। सुबोध सिंह माल भारत में लूटता है, बेचता है नेपाल में। तो इस गिरोह की कारस्तानी, और कभी भी यह जेल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। देखिए, हमने कहा कि बिहार के मामलों में यह कम वांछित है, कम वांटेड है, क्योंकि बेऊर जेल में रहते हुए इसने बिहार में वारदातों को अंजाम कम दिलाया है। लेकिन यह जमानत लेने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि इसे लगता है कि सबसे सुरक्षित जेल है। जब सुबोध सिंह के बारे में दूसरे प्रदेशों की पुलिस को वहां हुई वारदात के बाद जानकारी मिलती है तो पुलिस आती है, जेल के भीतर जाती है, पूछती है। जेल के भीतर कितनी पूछताछ आप कर सकते हैं यह समझते हैं, और इसके बाद सब कुछ रफा दफा हो जाता है। तो यह बिहार के मामलों में जमानत लेने की कोशिश नहीं करता है, जेल के भीतर ही बने रहना चाहता है। हमने देखिए, पुराने जमाने में बिहार के ऐसे कई गैंगस्टर्स देखे हैं और कई ऐसे प्लान समझे हैं। पुराने जमाने की हम बात कर रहे हैं कि जो बड़े गैंगस्टर्स होते थे, उन्हें जब किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना होता था तो रेलवे की मजिस्ट्रेट चेकिंग में विदाउट टिकट जो यात्री पकड़े जाते हैं, इस मजिस्ट्रेट चेकिंग में बड़े गैंगस्टर्स के नाम से व्यक्ति कोई दूसरा है वह गिरफ्तार हो जाता था, और इधर बड़ी वारदात को 1 या 2 दिनों के बाद अंजाम दे दिया गया। तब वह जमाना था। आज भी जो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े जाते हैं, कहां प्रत्येक व्यक्ति की फोटोग्राफी होती है, नाम लिखाया, यदि दंड आपने भर दिया तो छूट गए, दंड नहीं भरा तो जेल चले गए। तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में जो पकड़े गए दूसरे के नाम से, बड़े गैंगस्टर्स के नाम से, वे जेल चले जाते थे। और जब इधर बड़ी वारदात को अंजाम मिल गया, उस बड़े गैंगस्टर्स का नाम आने लगा कि यह मौका ये वारदात पर था, तो वह खामोश बैठा रहता है। जब कोर्ट कचहरी की लड़ाई शुरू होती है, बेल पिटीशन पर सुनवाई होती है, तब यह गैंगस्टर्स जो एंटीसिपेटरी बेल मांगने पहुंचा है, वह कहता है जिस दिन मौका ये वारदात है मैं तो जेल के भीतर था, मैं तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में विदाउट टिकट गिरफ्तार हुआ था। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारी रिहाई तो वारदात के बाद हुई है। अदालत सबूत देखती है, अदालत को कहां पता है कि खेला क्या है। तो ये सुबोध सिंह इसी तरीके का मॉडस ऑपरेंडी, बैठा रहेगा बेऊर जेल में, वारदात को अंजाम दिलाएगा। देखिए, जब बंगाल इसे ले जाया गया है, बड़ी मेहनत की है बिहार पुलिस ने, एसटीएफ ने, किसी तरीके से इसे दूसरे प्रदेश की जेल में भेजो। बंगाल में इसके खिलाफ सिर्फ सोना लूट की वारदात के रिकॉर्ड नहीं है। जब हम क्राइम डायरी पढ़ रहे थे सुबोध सिंह की, तो वहां इसने गोलियां भी चलवाई हैं, वहां इसने भयादोहन भी किया, एक्सटॉर्शन भी किया है। और इसके एक सहयोगी के बारे में देखिए कितना तेज है। बंगाल में जो अनुसंधान चल रहा है उसमें जानकारी यह मिल रही है कि बंगाल में एक व्यक्ति पर गोली चलती है। आरोप यह लगता है कि यह गोली पटना के बेऊर जेल में बंद सुबोध सिंह ने चलवाई है। वह व्यक्ति बच जाता है, गाड़ियों पर गोली चली थी,
लेकिन बाद में खुलासा होता है कि यह गोली सुबोध सिंह ने जानबूझकर चलवाई थी और जिस व्यक्ति पर गोली चली थी उसे भी पता था कि मुझ पर गोली चलेगी और मुझे कुछ नहीं होगा। तो क्यों रे भाई? तो सुबोध सिंह के पास इतनी संपत्ति हो गई है, अकूत संपत्ति हो गई है कि वह रियल एस्टेट के बिजनेस में कूदना चाह रहा है। तो वह जिसे सहयोगी बना रहा था उस पर गोलियां चलवाकर बंगाल में उसने सरकारी सिक्योरिटी गार्ड्स दिलवा दिए। इसका खुलासा भी हुआ है। तो यह सुबोध सिंह, हमने शुरू में ही कहा, देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा। किसी प्रदेश की पुलिस से आप पूछ लें, जैसे साइबर फ्रॉड्स के मामले में जैसे ही कोई घटना घटती है, जैसे ही कोई नए नए तरीके इजाद होते हैं, कहा जाने लगता है इसके पीछे जामतारा मॉडल है। अब तो जामतारा को भी बिहार के कई जिले पीछे छोड़ रहे हैं। नवादा है, शेखपुरा है, अब चंपारण में भी यह पहुंच चुका है। तो सुबोध सिंह सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन बंगाल जाकर बिहार आने के लिए छटपटा रहा है कि किसी तरीके से बिहार की पुलिस उसे फिर से बेऊर जेल में लाकर रखे। लेकिन हुआ क्या और छटपटाहट में उसके गुर्गे क्या कर रहे हैं, यह कहानी भी आपको बताएंगे। तो आप देखते रहिए अपराध की कहानियों की श्रृंखला को। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।